ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के अंदर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का हिंदी अर्थ होता है भौतिकी। तो भौतिकी किस किस तरीके से कहां कहां पर काम आती है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। ठीक है, साइंस में देखो आप, साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। साइंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले देखो आज हम साइंस में शुरुआत करेंगे किसकी? फिजिक्स की। तो सबसे पहले देखो एक बात ध्यान से सुनिए, साइंस किस भाषा का वर्ड है? तो ये साइंस है ना। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस लैटिन भाषा का वर्ड है क्या? साइंस की मीनिंग देखो ये होती है। ठीक है, साइंस लैटिन भाषा के किस वर्ड से बना है? साइंटिया से बना है। तो साइंस जो है ना वो साइंटिया शब्द से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के किस वर्ड से बना है? लैटिन भाषा के साइंटिया वर्ड से बना है। साइंटिया, SCINTIA। ठीक है, साइंटिया। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? जानना। क्या कह सकते हैं इसको अपन? जानना। यानी हम अगर हम बात करें किसकी? साइंटिया की, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स की। इसको कितने भागों में बांटा गया है? साइंस को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है, या हम कह सकते हैं सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अपन ऐसे नहीं कह सकते कि साइंस के 3 भाग हैं, नहीं। सामान्यतः का मतलब आपने पढ़ा है, क्या होता है सामान्यतः का मतलब? बताओ, सामान्यतः का मतलब क्या होता है? सामान्यतः का मतलब जनरली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 100% नहीं है। 100% 3 भागों में डिवाइडेशन नहीं है, ये 100 से कम है। कहने का मतलब आप इसको कह सकते हैं कि कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात, इसको फिजिक्स में डिवाइड किया गया है। इसमें डिवाइड किया गया है फिजिक्स में। दूसरी बात, सेकंड किसमें डिवाइड किया गया है? इसको केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। केमिस्ट्री। उसके बाद इसको बायोलॉजी में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? भौतिकी। क्या होता है? भौतिकी। ठीक है, और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन। और तीसरा मतलब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। पहला क्या होता है? फिजिक्स। दूसरा क्या होता है? केमिस्ट्री। और तीसरा क्या होता है? बायोलॉजी। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। ठीक है, अगर हम बात करें भौतिकी विज्ञान की तो ध्यान से सुनना। अगर हम विज्ञान का वर्गीकरण करें, किसका वर्गीकरण करें? क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो क्लासिफिकेशन में क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, ये क्या है? विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण। सुनना ध्यान से। विज्ञान का वर्गीकरण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा है औपचारिक विज्ञान, और तीसरा है सामाजिक विज्ञान। तो सबसे पहले क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। पहला क्या है इसके अंदर बताओ? पहला है इसके अंदर प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा क्या है? दूसरा है इसके अंदर औपचारिक विज्ञान। फॉर्मल साइंस बोलते हैं इसको, औपचारिक विज्ञान। और तीसरा क्या है बताओ? तीसरा है
सामाजिक विज्ञान। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अगर हम प्राकृतिक विज्ञान की बात करें, नेचुरल की बात करें, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। नेचुरल विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है, ये तीन आ जाते हैं। कौन कौन से जाते हैं, देखना सुनना ध्यान से। एक आ जाता है फिजिक्स, क्या जाता है, फिजिक्स। फिर क्या जाता है, केमिस्ट्री। और तीसरा क्या जाता है, बायोलॉजी। समझ में आया? पहला क्या है, फिजिक्स, दूसरा क्या है, केमिस्ट्री, तीसरा क्या है, बायोलॉजी। तो अगर हम बात करें किसकी, प्राकृतिक विज्ञान की, ये नेचुरल साइंस है। नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, जो हमारे जीवन में प्राकृतिक काम करती है। ठीक है, उसको कहते हैं अपन क्या, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दूसरी बात आती है औपचारिक विज्ञान। औपचारिक का मतलब क्या होता है, एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक। तो औपचारिक विज्ञान में क्या आता है, गणित, तर्क शक्ति, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णय। आप जब भी मैथ्स की बात करते हैं ना, मैथ्स के अंदर भी साइंस आती है। मैथ्स के अंदर भी क्या आती है, साइंस आती है। तो मैथ्स क्या है बताओ, मैथ्स क्या अगर हम बात करें तो ये मैथ्स फॉर्मूलों पर चलती है। दूसरी बात, रीजनिंग का मतलब आपने सुना है, रीजनिंग के अंदर भी साइंस आती है। वो किसके ऊपर चलती है बताओ, वो भी तर्क के ऊपर चलती है, आपने देखा भी रीजनिंग के अंदर। तीसरी बात क्या आती है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब होता है माध्यक, बहुलक। और अगर हम बात करें किसकी, माध्यक, बहुलक और माध्यकी, यानी समांतर माध्यकी। तो ये तीनों चीजें किसके अंदर आती हैं, ये औपचारिक विज्ञान के अंदर आती हैं। और अगर हम बात करें अब किसकी, सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आता है, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र। मानव विज्ञान आपने सुना है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंदर, या मानव विज्ञान कह सकते हैं इसको, मानव विज्ञान। और दूसरी बात क्या है बताओ इसके अंदर, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है इसके अंदर, मानव विज्ञान के बाद एस, जिसको सोशल साइंस कहते हैं। उसके बाद क्या है, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र। तो ये तीन चीज आपने पढ़ी, प्राकृतिक विज्ञान, और उसके बाद हम बात करेंगे औपचारिक विज्ञान की। ठीक है, और तीसरी बात करेंगे किसकी, सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में कुछ पोर्शन जीके का भी आ जाता है। लेकिन एक बात आप सुनना कि जो प्राकृतिक विज्ञान है ना, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी हम कहें ना मुख्यतः साइंस कितने प्रकार की होती है, तो साइंस तीन प्रकार की होती है मुख्यतः। जनरली हम कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या कह सकते हैं, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो किसके अंदर आती है बताओ, वो इसके अंदर आती है, किसके अंदर, प्राकृतिक विज्ञान के अंदर। तो प्राकृतिक विज्ञान में सबसे पहले हम बात करें फिजिक्स की, दूसरी बात करें हम केमिस्ट्री की, तीसरी बात अगर हम करें तो बायोलॉजी की। तो तीन चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। तो रेलवे, लोको पायलट के अंदर और अन्य भर्तियों में फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान। फिजिक्स में भी हम काफी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ तक इनको नोट कर सकते हैं। देखो हमने अभी विज्ञान के अंदर तीन चीजें पढ़ी। विज्ञान के वर्गीकरण के अंदर सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था कौन सा, जिसको क्या बोल रहे थे, नेचुरल साइंस, यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा हमने बोला क्या, औपचारिक विज्ञान। तीसरा हमने बोला सामाजिक विज्ञान। और जो पहला था इसके अंदर, पहला जो है इसके अंदर प्राकृतिक विज्ञान के अंदर हम फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स का विकास कहाँ से हुआ, फिजिक्स का जन्म कहाँ से हुआ, वो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो लिख सकते हैं आप फिजिक्स। देखो फिजिक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी अर्थ की। हिंदी अर्थ के अंदर अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स का हिंदी अर्थ होता है भौतिकी। क्या होता है, भौतिकी। देखो भौतिकी, आपको एक भौतिकी पढ़ना है और इस भौतिकी के अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनो, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किससे हुई है, जैसे साइंस की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, जानना। तो इसकी फिजिक्स की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, ग्रीक भाषा के वर्ड से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा के वर्ड से। जैसे भाषा होती है हिंदी, इंग्लिश, लैटिन भाषा, ऐसे उर्दू भाषा
ऐसे संस्कृत भाषा, ऐसे हिंदी भाषा, ऐसे ही ग्रीक भाषा होती है। पाई भी ग्रीक भाषा के वर्ड से बना है मैथ के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फिजिक्स के अंदर जो फिजिक्स है ना वो शब्द किससे बना है, ग्रीक भाषा के किस वर्ड से बना है वो हम सीखते हैं, फ्यूजिस से बना है। किससे बना है, PHUSIS, फ्यूजिस से होता है। और फ्यूजिस का हिंदी अर्थ होता है प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ। पता लग गया फिजिक्स किससे बना है, ग्रीक भाषा के वर्ड से बना है। किससे बना है, फ्यूजिस से बना है। किससे बना है, फ्यूजिस से बना है। फ्यूजिस भी कहते हैं इसको कहीं कहीं पर, जिसका अर्थ क्या होता है, बताओ प्राकृतिक पदार्थ। और प्राकृतिक पदार्थ का मतलब क्या होता है, इसके अंदर द्रव्य, ऊर्जा और इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर किस किस का अध्ययन करते हैं हम, द्रव्य का और एनर्जी का। तो बात ध्यान से सुनना, इसका हिंदी अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया प्राकृतिक पदार्थ। इसका अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, द्रव्य का और एनर्जी का, यानी ऊर्जा का। द्रव्य का अध्ययन करेंगे और किसका अध्ययन करेंगे, ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है, मैन उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी। तो देखो उत्पत्ति कैसे हुई है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उत्पत्ति में देखो सबसे पहले फिजिक्स क्या था, इंग्लिश भाषा का वर्ड है फिजिक्स, PHYSICS। फिजिक्स किसका वर्ड है बताओ, अंग्रेजी भाषा का वर्ड है, इंग्लिश भाषा का वर्ड है फिजिक्स। उसके बाद फिजिक्स की बात करें हम तो ये फिजिका एक शब्द आया, फिजिका, PHYSICA। फिजिका किसका वर्ड है, यह है लैटिन भाषा का। किसका वर्ड है, लैटिन भाषा का। फिजिका आ गया, क्या आ गया, फिजिका। उसके बाद फ्यूजिका बना, क्या बना, फ्यूजिका, PHUSIKA, फिजिका। इसका मतलब क्या है, फ्यूजिका जो है वो है ग्रीक भाषा का वर्ड है। किससे बना है, ग्रीक भाषा के वर्ड से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूजिका के बाद की, तो इससे एक शब्द निकल कर आया फ्यूजिस। क्या निकल कर आया, PHUSIS। ये भी किसका वर्ड है, ग्रीक भाषा का। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो फ्यूजिका लिखा, यहाँ पर फ्यूजिस लिखा। तो ये जो उत्पत्ति हुई ना इसकी, यहाँ पर इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है, ठीक है। फ्यूजिक्स ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, थोड़ा और चेंज हुआ, फ्यूजिका बना, फिर और इसको लैटिन भाषा में लिया, फ्यूजिका बना, और फिर उसके बाद इसका लास्ट नाम उत्पत्ति हो गई फिजिक्स की। तो ये होती है फिजिक्स की उत्पत्ति। ये अगर हम बात करें ना इन तीनों की, तो 15वीं शताब्दी के बाद की बात है। इसकी बात है 15वीं शताब्दी के बाद की। अगर हम बात करें 15वीं शताब्दी के बाद की बात करें तो 15वीं शताब्दी के आफ्टर यानी बाद की बात है, ठीक है। उसके बाद हम फिजिक्स का वर्गीकरण भी करेंगे, जैसे हमने इसका वर्गीकरण किया साइंस का, ऐसे फिजिक्स का भी हम वर्गीकरण करेंगे। तो फिजिक्स का अगर हम वर्गीकरण करें तो ध्यान से सुनना, भौतिकी का यानी फिजिक्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वर्गीकरण, फिजिक्स का वर्गीकरण। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है आपको, ध्यान से सुनना। फिजिक्स में दो टाइप की फिजिक्स होती है, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी होती है मॉडर्न फिजिक्स। तो मेनली कितने टाइप हो गए इसके, देखो दो टाइप होंगे। पहली क्या होती है, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी क्या होती है, मॉडर्न फिजिक्स। पहले क्या होती है बताओ, ध्यान से सुनो आप। पहली फिजिक्स क्या होती है, क्लासिकल फिजिक्स होती है। पहली क्या होती है, क्लासिकल फिजिक्स। दूसरी क्या होती है, मॉडर्न फिजिक्स। दूसरी क्या होती है, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, परंपरागत भौतिकी। हिंदी में क्या कहते हैं, परंपरागत भौतिकी, परंपरागत भौतिकी। और इसको क्या कहते हैं बताओ, मॉडर्न फिजिक्स को क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक का मतलब आज के जमाने में जो चल रही है, आधुनिक भौतिकी। अब मेरी बात आप ध्यान से समझे जाना। मैंने आपको पहली चीज पढ़ाई कौन सी बताओ, पहली चीज क्या पढ़ाई मैंने आपको, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। तो
क्लासिकल फिजिक्स की कितनी चीजें होती हैं? इसके अंदर 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले आता है इसके अंदर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब हिंदी अर्थ होता है यांत्रिकी, यंत्रों के बारे में जानकारी। ठीक है। दूसरी चीज पढ़ेंगे इसके अंदर हम प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी मतलब जैसे प्रकाश का चैप्टर। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे एकॉस्टिक्स यानी ध्वनि विज्ञान। चौथा पढ़ेंगे उष्मागतिकी यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और पांचवा पढ़ेंगे विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें किसकी, परंपरागत भौतिकी की, तो ये कितने टाइप की है ध्यान से सुनो। ये कितने टाइप की है ध्यान से सुनो आप। सबसे पहले है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मैकेनिक्स ठीक है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? यांत्रिकी। अभी हम बात करेंगे सबकी, एक एक की बात करेंगे यांत्रिकी। उसके बाद दूसरा क्या है बताओ? दूसरा मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहला तो है मैकेनिक्स, दूसरा है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रकाशिकी। और तीसरा क्या है? तीसरा है ध्वनि विज्ञान यानी एकॉस्टिक्स। तीसरा क्या है? ध्वनि विज्ञान। तीसरा क्या है? ध्वनि विज्ञान। और चौथा क्या है बताओ? अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोमीटर से बना है थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता चल रहा होगा। हीट क्या है? उष्मा है। ठीक है। इसका हिंदी अर्थ लिखना चाहो लिख सकते हो। हीट का मतलब उष्मा, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब उष्मागतिकी। और पांचवा हम इसके अंदर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। पांचवा क्या है? मैग्नेटिज्म। हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? चुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व। तो पहली चीज क्या आ गई इसके अंदर बताओ? पहली चीज आ गई इसके अंदर मैकेनिक्स जिसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? यांत्रिकी। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? दूसरी बात क्या गई इसके अंदर? ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। तीसरी बात क्या गई? एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। और चौथी बात क्या गई? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। पांचवी बात आ गई मैग्नेटिज्म एंड चुंबकत्व। अच्छा, मैकेनिक्स में क्या आता है? अभी मैंने आपको लीवर पढ़ाया था कुछ दिन पहले। लीवर समझ रहे हो? लीवर का मतलब होता है उत्तोलक। 3 प्रकार का लीवर था जो इस मैकेनिक्स के अंदर ये पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स प्रकाश का चैप्टर था जिसके अंदर प्रकाश तरंगे थी। ठीक है। और कहने का मतलब प्रकाश के अंदर हम दर्पण पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, गोले दर्पण। तो ये सारी चीज ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ध्वनि विज्ञान के अंदर अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कि ध्वनि जो साउंड है उसके अंदर तरंग निकलती है। साउंड भी तो एक तरंग है ना, ध्वनि भी एक तरंग है, तो वो इसके अंदर आता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है। ये चीजें जो है ना, ये इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, यानी एक उष्मा दूसरे रूप में कैसे चेंज हो जाती है। आपने उष्मा स्थानांतरण का एक नियम भी पढ़ेंगे अपन। उसके बाद मैग्नेटिज्म, ये है चुंबकत्व। और चुंबकत्व कहाँ काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करता है, यानी बात करें हम विद्युत के साथ काम करता है। तो इसके अंदर एक चैप्टर और जुड़ जाता है, विद्युत। क्या जुड़ जाता है? विद्युत और आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? आधुनिक भौतिकी की, यानी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जो आज की फिजिक्स है वो क्या कहती है? वो सबसे पहले कहती है एटॉमिक फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं परमाणु भौतिकी। क्या कहते हैं? सबसे पहले आती है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। पहले क्या आती है बताओ इसके अंदर? इसके अंदर पहले क्या आती है? पहले आती है एटॉमिक फिजिक्स यानी परमाणु भौतिकी। पहले क्या आती है? परमाणु भौतिकी। पहले आती है परमाणु भौतिकी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बताओ? एटॉमिक फिजिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एटॉमिक फिजिक्स के नाम से। दूसरी है नाभिकीय भौतिकी, जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर यानी नाभिकीय भौतिकी। दूसरा आता है इसके अंदर नाभिकीय भौतिकी। दूसरा क्या आता है? नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी दूसरा आता है नाभिकीय, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं। और तीसरा इसके अंदर आता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं।
ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स तीसरा मैं यहाँ लिख दूँ, नीचे दिख रहा है ना इसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स यानी क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी। उसके बाद फोर्थ क्या आता है, देखो पहला आता है एटॉमिक फिजिक्स यानी परमाणु भौतिकी, परमाणु बम आपने देखे होंगे, आजकल परमाणु बम से किसी को उड़ा सकते हैं। दूसरा है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, और तीसरा है क्वांटम भौतिकी, और चौथा लास्ट में आता है ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। ब्रह्मांड विज्ञान जिसको क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी के अंदर आता है, इसको ब्रह्मांड विज्ञान भी कह सकते हैं हम, ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है। ये चौथा आता है इसके अंदर। तीसरा आता है क्वांटम फिजिक्स। तो आपने देखो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, फिजिक्स जो है ना वो ग्रीक भाषा के फ्यूजिस वर्ड से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थ हम कह सकते हैं द्रव्य, मिट्टी जो है प्राकृतिक पदार्थ है। अगर हम मिट्टी की बात करें, एक द्रव्य है, एक पदार्थ है, ठीक है। तो ये द्रव्य के अंदर आता है एनर्जी यानी उष्मा की बात करते हैं। उसके बाद इसकी उत्पत्ति जो है ना, रियलिटी में जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, फ्यूजिक्स ग्रीक भाषा का वर्ड है, फिर फ्यूजिका बना ग्रीक, फिर लैटिन भाषा का वर्ड बना फ्यूजिका, फिर ये फिजिक्स इंग्लिश वर्ड में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति फिजिक्स की शुरू होती है, और ये 15वीं शताब्दी के बाद यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। फिजिक्स के वर्गीकरण में दो चीज़ पढ़ते हैं, कौन कौन सी, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ध्यान से सुनना, जो क्लासिकल फिजिक्स होती है वो परंपरागत भौतिकी होती है। ये जो है ये हम 5 चीज़ों में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें ये आती है मैकेनिक्स, दूसरी बात ऑप्टिक्स, तीसरी बात एकॉस्टिक्स, चौथी बात हीट ट्रांसफर, पांचवी बात मैग्नेटिज्म, ठीक है, चुंबकत्व। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी, और 4 प्रकार की, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान। परमाणु के अंदर आपने परमाणु से सुना होगा, परमाणु एटम जिसको बोलते हैं, ठीक है, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार। उसके बाद नाभिकीय भौतिकी, नाभिक आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, चारों चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, और नाभिक के जो नाभिक में होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो आपने ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे एक एक करके, विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, यांत्रिकी में क्या क्या पढ़ेंगे, और ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, एकॉस्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, चुंबकत्व में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं।